यूजीसी ने नई गाइडलाइन दे दी है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कब से खुलनी हैं इंडिया में। यूजीसी ने ये नई गाइडलाइन दी है। हम आपको बता दें कि हम किसी विशेष राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की गाइडलाइन नहीं बता रहे। ऑल ओवर इंडिया के लिए एक नई गाइडलाइन आई है मंगलवार को, उसकी अपडेट है ये। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पोर्टल पर लिखा है। इन्होंने स्पष्ट किया है 6 नवंबर का आर्टिकल। 6 नवंबर को इन्होंने स्पष्ट करा है कि क्या कंडीशंस हैं और किसके खुलने हैं, किसकी क्लासेस। तो व्हेन आर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस रीओपनिंग, इस टॉपिक के अंदर उन्होंने लिखा है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैड परमिटेड रीओपनिंग ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन फेजेस आफ्टर 15 नवंबर डिपेंडिंग ऑन द सोशल सिचुएशन। इन्होंने 15 अक्टूबर के बाद जो है इजाज़त दे दी है। हायर एजुकेशन जो है कॉलेज और स्कूल खुल सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज खुल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन सारे के सारे खुल सकते हैं। द एक्चुअल टाइमिंग एंड मैनर ऑफ री ओपनिंग हैड टू बी डिसाइडेड बाई ईच स्टेट इंडिविजुअली। हर राज्य को ये अधिकार प्राप्त है कि वह टाइम और तरीका अपने हिसाब से निर्धारित कर सकता है कि कॉलेज कैसे खुलने हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि कॉलेज सबके नहीं खुलेंगे, ओके। लेकिन द पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को 16 नवंबर के बाद अलाउ किया है। वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसा ही है। खैर, अब बात करते हैं कौन पढ़ने जा सकता है। तो उनकी गाइडलाइन के अनुसार The higher education regulator wants universities and colleges to call back research scholars। मतलब जितने भी एमफिल और एमफिल के अलावा पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जाएंगे 16 से, मतलब 15 के बाद जा सकते हैं। एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फॉर प्लेसमेंट पर्पज, ये ध्यान रखिएगा। अंडर ग्रेजुएशन में मतलब यूजी कोर्सेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीजे, एमसी, बीबीए, बीसीए, इन कोर्सेज के लिए ग्रेजुएशन को अनुमति नहीं मिली है। फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, सिर्फ फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की को ये अनुमति दी गई है अकॉर्डिंग टू न्यू यूजीसी गाइडलाइन फॉर रीओपनिंग कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, ओके। उसमें भी ब्रैकेट में देखिए लिखा है फॉर प्लेसमेंट पर्पज। अगर कॉलेज को प्लेसमेंट दिलाना है तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को चाहे तो बुला सकता है, अगर नहीं तो वो भी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा फॉर स्टडी, मतलब रेगुलर क्लासरूम के लिए। The number of students attending class on the campus at given time should not be more than the total student strength, the guidelines state। मोर देन हाफ द टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ। मान लीजिए आपके क्लासरूम में 60 बच्चे इनरोल्ड हैं, तो उसमें 30 लोगों से ज़्यादा क्लास में उपस्थित नहीं हो सकते। इस गाइडलाइन के बारे में मैंने बहुत पहले जिक्र किया था एक बार कि अगर खुलेगा भी तो इन नियमों और शर्तों का ध्यान रखा जाएगा। जो बच्चे बचेंगे उनके लिए ऑनलाइन लर्निंग बंद नहीं की जाएगी, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। अटेंडेंस वगैरह का भी कोई इसके बीच में लफड़ा नहीं होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी अटेंडेंस मिलेगी, ऑफलाइन को भी मिलेगी। व्हाट इज सेंटर स्टैंड ऑन अटेंडेंस। तो अटेंडेंस के लिए स्कूल या कॉलेज पहुंचना ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले ही अभी बताया ना। और जो ऑनलाइन एजुकेशन मोड को फॉलो कर रहे हैं उनकी भी अटेंडेंस गिनी जाएगी। इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एंड एक्सेस टू ई सोर्सेज टू ईच स्टूडेंट फॉर टीचिंग लर्निंग। तो ये सारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं। और बाकी तो साधारण चीज़ें आपको पता ही होंगी। मास्क लगा के जाना है और शारीरिक दूरी का पालन करना है, इसके अलावा सैनिटाइजर साथ में रखना है। तो ये तो बहुत आम बात हो गई है इन दिनों, तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पे, और कुछ खास होगा तो हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।